माँ काली का साधना नहीं करने से पहले हमें काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ, काफ़ी कष्ट था गुरुदेव। जब से आपके शरण में आए तब से काफ़ी आराम मिला। मेरे पिता एकदम पागल हो गए थे, एकदम अब जैसे कि मरने ही वाला हो। मेरे घर तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। मेरे माता को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, किसी को घर में नहीं रहने देता था। मेरे पापा को ऐसा हाल हो गया था गुरुदेव। काफ़ी सारा जगह दिखाया, काफ़ी जगह फिर भी नहीं ठीक हुआ। कोई जो बोला जैसे करने वैसे किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। मेरे पिता पूरा घर का सामान जो था सब कुछ जला देता था। घर में लाश जलने का बदबू आता था रात को। घर इस तरह बन गया था गुरुदेव कि लागो अब शमशान है गुरुदेव। सब कोई कहता अब शमशान हो गया तुम्हारा घर। और काफ़ी काफ़ी गरीबिया के कारण मैं न कुछ कर सकता था और न मेरे पास कुछ था जिस लगा के हम अपने पिता का इलाज भी करा सके। लेकिन फिर भी गुरुदेव कर्जा लेके अपने पिता को इलाज कराया। धामी ओझा सबसे दिखाया, सब दवाई दिया, इलाज में कराया तो कुछ भी नहीं निकला। और घर में तो जैसे लाश जल रहे वैसा गंध आता था। रात को, शाम को कुछ चलने का आवाज़ आता था, कोई इधर उधर जाने का आवाज़ आता था। काफ़ी दुख, काफ़ी परेशानी था, काफ़ी कष्ट था। तो मैं आपका वीडियो देख के आपके शरण में आया गुरुदेव। तो आपने हमें धैर्य दिया, शांति दिया। आपने बोला स्टेप बाय स्टेप साधना करो, सब ठीक हो जाएगा गुरुदेव। आपने कहा, हमने बोला ठीक है। आपसे हमने विनती की, आप हमें मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। फोटो भी भेजा था। आपने बोला सब माँ काली, महाकाल की कृपा के ऊपर है, माँ काली के हाथ में है। काफ़ी हम उस समय दुखी और काफ़ी परेशान था, लेकिन आपने साहस दिया। आपने बोला स्टेप बाय स्टेप साधना कीजिए, आपका पिता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मेरे घर में ना मेरे माता को रहने देता था, किसी को भी नहीं रहने देता था, सबको मार के पीट के भगा देता था। और घर के जितना भी सामान लाता था सब कुछ जला के राख कर देता था। और पूरे घर में लाश के जलने का गंध आता था। यहाँ तक अगल बगल का भी लोग गंध का महसूस करता था। जो भी भोजन बनाता था, भोजन जैसे लग जाता था कुछ छू दिया हो, कुछ ऐसा चीज छू दिया हो, गांव में बोलते। तो गुरुदेव इतने समस्या, इतने दुख था, इतने कष्ट था, इतने पीड़ा था कि 2 वक्त का खाना भी नसीब में नहीं होता था, घर में रह भी नहीं पा रहा था। लेकिन आपके शरण में आने से कितने दुख, कितने तकलीफ, किन किन चीज़ों के बारे में हम आपको बताए गुरुदेव। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान हो, भगवान हैं आप मेरे लिए गुरुदेव, भगवान। मेरे पास उस समय गुरु दक्षिणा भी देने का पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी इंतजाम करके, और आपने मुझ पे कोई प्रेशर भी नहीं डाला। आपके जैसा गुरु भाग्यशाली को ही मिल सकता है, और मुझे आप भी ऐसे ही नहीं मिले। उसके लिए हम भी व्रत किए। जब आपका यूट्यूब में देखते थे, पहला दिन से ही, जब से देखे तब से ही हम आपको गुरु मानने लगे। और तब से ही मैंने भोलेनाथ का 16 सोमवार का व्रत किया। तो 16 सोमवार तो पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था गुरुदेव। तो क्या कहते हैं, 16 सोमवार 8-9 सोमवार किया था। तो एक बाबा, रास्ता में बाबा मिला था गुरुदेव। अचानक से एक बाबा मिला था गुरुदेव। तो बोला बच्चा इधर आओ। हम गया, बोला पूछ। तो बोला उन्होंने बोला जो कुछ खाने के लिए पैसा दो, हमारे पास ये 3-4 रुपया कुछ था। अब हम बोला जो है मेरे पॉकेट में हम वही दे देते। फिर वो 4-5 रुपया जो भी था मेरे पॉकेट में वो हम बाबा को दिए। बाबा अचानक से मुट्ठी अपना बंद किए और एक रुद्राक्ष उन्होंने हमको दिया।
फिर उन्होंने बोला मुझे भोजन नहीं कराओगे? तो हम बोला वाह, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, अभी जो था हम उतना दे दिए। तो बोला तुम अपना मन से चाहो कुछ भी दे दो। तो मेरे हाथ में एक चांदी का ब्रेसलेट का कड़ा था, तो हम वो बाबा को दे दिया। बाबा बोला जो आप अपने सच्चे मन से दे रहे हो तो किसी को बोलोगे तो नहीं, हमारा नाम तो बदनाम नहीं करे। हम बोला नहीं बाबा। तो हमने उनको दे दिया। उन्होंने बोला 3 वरदान मांगने, वो 3 वरदान मांगने बोला। तो हमने पहला वरदान यही मांगा था गुरुदेव कि आप हमारा गुरु बने और आप हमें ज्ञान दें, क्योंकि आपके जैसा गुरु इस संसार में तो क्या, पूरे पृथ्वी में नहीं। आप इतने अच्छे हो, इतने अच्छे, जितना तारीफ करे उतने ही कम हो। आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो, साक्षात देवता हो आप मेरा। मेरे पास खैर कुछ भी नहीं गुरुदेव देने के लिए आपको, लेकिन आपने जो कुछ भी हमें दिया गुरुदेव, उसका न तो मैं ऋण चुका सकता और ना तो मैं उसका कुछ भी मेरे पास नहीं जो मैं आपको दे सकूं। खैर कहने का तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन फिर आपने हमें स्टेप बाय स्टेप साधना कराए। तो पहले बृहस्पति देव भगवान का साधना कराए, गुरु बृहस्पति देव का, और फिर आप हमें माँ काली का साधना कराए नवरात्रा में 9 दिन। उसके बाद से मेरे सारे दुख, सारे कष्ट, बिगड़े हुए जितने भी कार्य थे धीरे धीरे बनने लग गए। जो भी लॉस हो रहा था उसका धीरे धीरे भरपाई होने लग गया गुरुदेव। आज के समय में, अभी का समय में, न तो मैं खाने के लिए तरसता हूँ और न तो मेरे घर में अनाज का कमी होता है और न तो मेरे पास कार्य का कमी है। पहले जो भी कार्य में पैसा लगाता था गुरुदेव, वो कार्य में पैसा फंस जाता था या रुक जाता था या बर्बाद हो जाता था। आज हमारे पास इतने सारे ने माँ काली का साधना जब से किए हैं, माँ ने इतने सारे कार्य खोल दिया मेरे लिए गुरुदेव, जो पूछिए मत। अब कार्य हम संभाल नहीं पाते, ना मेरे भाई संभाल पाते, इतना कार्य का मार्ग खोल दिए हैं गुरुदेव। इसीलिए न तो अब हमें खाने पीने का कोई दिक्कत और न कोई तकलीफ और न कोई दुख और न कोई कष्ट है। और जो मेरे पिता मरने वाला था, आज वो भी जीवित है और वो भी भला चंगा है। पहले से 90% ठीक हो चुका है उन्होंने, और अब घर में भी माँ बाप भाई बहन सबको रहने देता है। वो इधर उधर अपना जाता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है माँ काली का कृपा से, माँ के लिए। और मेरे हृदय में माँ के लिए और असीम प्रेम, और अपनी माँ ही मानता हूँ मैं अपनी माँ काली को। तो गुरुदेव वास्तव में मैं अपनी माँ मानने लग चुका हूँ। जो भी मेरे को पीड़ा होता है, जो भी कष्ट होता है जो भी कष्ट होता है गुरुदेव, मैं माँ को बोलता हूँ, मेरी माँ ठीक कर देती है। और गुरुदेव क्या कहते हैं, पहले से आज मैं बहुत खुश हूँ, माँ काली का साधना करके बहुत खुश हूँ। और जब आप नहीं मुझे मिले थे गुरुदेव, तो काफ़ी सारा कष्ट, जो भी साधना मैंने किया था, 4 साधना किया था, उससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था गुरुदेव। काफ़ी दुख और काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा था। खैर एक एक चीज़ बताऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा गुरुदेव, और वो 4 साधना के बारे में भी बताऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन उस 4 साधना से काफ़ी हानि हुआ था हमारा। और एक साधना तो मुसलमान का किया था, तो पूरा किया था, लेकिन ऐसी चीख हमें सुनाई दिया सुबह सुबह, ऐसी चीख कि अभी तक वो चीख हमारे कान में गूंजता है। लेकिन माँ काली का साधना करने के बाद हमारी सब कुछ बिल्कुल ठीक है गुरुदेव। और बाकी शिष्यों को भी कहना चाहता हूँ मैं गुरुदेव, जो ऐसा गुरु, इतने दयालु, इतने कृपालु गुरु के शरण में जो भी शिष्य है, जहाँ है ऐसा गुरु फिर नहीं मिलेगा। हमारे लिए तो आप स्वयं साक्षात भगवान हो गुरुदेव। आपको शत प्रणाम।
और क्या क्या बताऊँ, मैं तो खुद नहीं समझ आता है। लेकिन माँ काली का साधना केला बाद मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुख, मेरे सारे पीड़ा दूर हो चुके। अब आज तक तो पूरा सब कुछ ठीक है गुरुदेव। बाद में कि आगे का तो पता नहीं। आगे का आजकल जो भी पीड़ा होता है, जो भी कष्ट होता है, माँ को बोलता है, माँ काली को, तो वो पीड़ा, वो कष्ट या वो समस्या हो, सदैव दूर हो जाता है। अब तो मेरा मन करता सिर्फ, पहले मेरी मन परी, अप्सरा, यक्षिणी, इन सब की साधना करने में मन भटकता था, इधर उधर भागता था, मन बड़े ही चंचलता करता था, इधर उधर एक चीज में ध्यान नहीं रखता था। डर लगता था साधना करते वक्त, किसी से बात नहीं कर पाता था गुरुदेव, बात करने में सही से संकोच होता था। वो सब अब पहले से 1000 गुना ज़्यादा अधिक उचित हो गया। मैं भी नहीं जानता मुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया, और क्या कहते हैं गुरुदेव, मैं भी नहीं जानता। खैर, इस माँ को ही अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे माँ का ही दर्शन करा दे। माँ का ही साधना करने का मन करता अब तो। और आपको शत प्रणाम गुरुदेव, कहीं भूल चूक हुआ हो तो क्षमा करें।